नमस्कार दोस्तों, ये चारवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चुनाव दस्तक दे रहा जिसका शोर अभी लखनऊ के बड़े बड़े राजनीतिक दफ्तरों से ज़्यादा गांव की चौपालों में सुनाई दे रहा। एक ऐसा चुनाव जहां करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़े छोटे छोटे फैसले सीधे राजनीति की बड़ी तस्वीर बदल सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि गाँव का अगला प्रधान कौन होगा, सवाल ये है कि गाँव किस राजनीतिक ताकत के साथ खड़ा है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर गांव-गांव तक अपना संगठन मजबूत कर पाएगी? क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को पंचायत स्तर तक पहुंचाकर बीजेपी को बड़ी चुनौती देगी? क्या मायावती अपनी कमजोर हुई चुनावी जमीन को पंचायत स्तर से दोबारा मजबूत करने की कोशिश करेंगी? और क्या चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाजवादी पार्टी खासकर युवा और दलित राजनीति में एक ऐसा नया समीकरण तैयार कर सकती है जिसका असर आगे चलकर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दिखाई दे? दोस्तों, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि पंचायत चुनाव में सिर्फ पार्टी का झंडा काम नहीं करता। यहाँ काम करता है उम्मीदवार का व्यक्तिगत प्रभाव, काम करता है गांव के परिवारों से उसका रिश्ता, काम करता है जाति और समीकरण, काम करता है पिछले 5 साल में गांव में हुआ काम, और सबसे बड़ी जीत, गांव का मतदाता किस पर भरोसा करता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव आने वाले समय में सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं रहने वाला। ये चुनाव बीजेपी के लिए संगठन की परीक्षा हो सकता है, समाजवादी पार्टी के लिए पीडीए की जमीन जांचने का मौका हो सकता है, बीएसपी के लिए अपने पुराने सामाजिक आधार को बचाने की चुनौती हो सकती है, और आज़ाद समाज पार्टी के लिए अपने राजनीतिक पहचान को संगठन में बदलने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। तो आखिर किसके पक्ष में जाएगा गांव? किसका उम्मीदवार सबसे मजबूत होगा? कहां जाति समीकरण बदलेंगे? कहां स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव 2027 की सत्ता का ट्रेलर साबित हो सकता है? आज की इस खास रिपोर्ट में एक एक करके पूरी राजनीतिक समीकरण को समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम उन 5 बड़े फैक्टर की बात करेंगे जो पंचायत चुनाव में किसी भी पार्टी का पूरा गणित बदल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास राजनीतिक विश्लेषण में। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की चर्चा अब धीरे धीरे तेज होती जा रही, और इसी के साथ राजनीतिक दलों की नज़र भी गाँव पर टिक गई हैं भैया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना है तो सिर्फ लखनऊ, नोएडा, कानपुर, वाराणसी या बड़े शहरों के देखकर तस्वीरें पूरी नहीं होती। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में बसता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इनके आसपास बनने वाला स्थानीय राजनीतिक नेटवर्क, यही वो ज़मीन है जहां से आने वाला समय में बड़े राजनीतिक समीकरण तैयार हो सकते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि 2026 का पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय विकास के मुद्दों तक सीमित रहने की संभावना नहीं है। इसके पीछे 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक आहट भी दिखाई दे रही, और यही वजह है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी सहित तमाम राजनीतिक ताकतें गांव के समीकरणों को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पकड़ कई बार पार्टी की लोकप्रियता पर भी भारी पड़ सकती है। यानी गांव में सवाल ये नहीं होता कि आप किस पार्टी के हैं, कई बार सवाल होता है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। और यहीं से पंचायत चुनाव विधानसभा, लोकसभा चुनाव से अलग हो जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पंचायत चुनाव को लेकर इतनी राजनीतिक हलचल क्यों है। ग्राम पंचायत सिर्फ गांव की छोटी सरकार नहीं है, ये ग्रामीण जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कामों का सबसे नज़दीकी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर है। गांव की सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्थानीय विकास, कई तरह के छोटे बड़े मुद्दों पर पंचायती स्तर की राजनीति का सीधा असर दिखाई देता है। यानी ग्रामीण मतदाता के लिए पंचायत चुनाव की राजनीति बहुत व्यक्तिगत होती है। विधानसभा चुनाव में मतदाता विधायक चुनता है, लोकसभा चुनाव में सांसद चुनता है, लेकिन पंचायत चुनाव में उम्मीदवार कई बार उसके पड़ोसी गांव का रहने वाला होता है।
कई बार एक ही बिरादरी का होता है, कई बार रिश्तेदारी होती है, कई बार उम्मीदवार के परिवार और मतदाता के परिवार के बीच दशकों पुराने संबंध होते हैं और यही वजह से पंचायत चुनाव में स्थानीय समीकरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जरा राजनीतिक नज़रिए से आपको बता दें, अगर कोई पार्टी बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर अपने समर्थकों को मजबूत करती है तो उसके पास गाँव-गाँव में कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार हो सकता है और यही नेटवर्क आगे चल के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर काम करता है। मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, स्थानीय संपर्क, कार्यकर्ता नेटवर्क, गांव के प्रभावशाली लोगों से संबंध रखता है। ये सभी चीज़ें किसी भी बड़े चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए पंचायत चुनाव को कई राजनीतिक दल केवल स्थानीय चुनाव के रूप में नहीं देखते, इसे संगठन निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सत्ता का प्रभाव गांव के संगठन में बदल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के पास योजनाओं का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन पंचायत चुनाव में सिर्फ सरकार की योजनाओं का नाम लेना काफ़ी नहीं होगा। गाँव का मतदाता अपने स्थानीय अनुभव के आधार पर फैसला करेगा। उसे देखना होगा कि प्रधान ने क्या किया, सड़क बनी कि नहीं बनी, नाली बनी कि नहीं बनी, आवास किसे मिला, राशन व्यवस्था कैसी है, किसान को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, स्थानीय अधिकारियों तक पहुंच कैसी रही और सबसे महत्वपूर्ण बात, मुश्किल समय में कौन उसके साथ खड़ा रहा। बीजेपी के लिए यही असली चुनौती है, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन माना जाता है, लेकिन पंचायत स्तर पर संगठन को उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। अगर पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है लेकिन उम्मीदवार गाँव में लोकप्रिय नहीं है तो मुश्किल हो सकती है। अगर उम्मीदवार मजबूत है लेकिन संगठन कमजोर है तो भी चुनौती हो सकती है। इसलिए बीजेपी के सामने दोनों चीज़ों को जोड़ने की चुनौती नहीं है। अब बात आते हैं 2021 के पंचायत चुनाव को याद करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछली बार पंचायत चुनाव के दौरान भी यही सवाल पूछा गया था, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कौन गांव मजबूत है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना बेहद ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, इसलिए किसी पार्टी की जीत और समर्थित उम्मीदवार की जीत को एक ही चीज़ मानना सही नहीं है। 2021 में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के प्रदर्शन को लेकर अलग अलग दावे किए थे। रिपोर्टों में ये भी सामने आया कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में सफलता हासिल की। यही पंचायत चुनाव की खासियत है। यहाँ राजनीतिक दल उम्मीदवार का समर्थन कर सकते हैं, लेकिन मतदाता के सामने आखिरकार एक स्थानीय चेहरा होता है और यही वजह है कि 2021 में जिला पंचायत सदस्य स्तर के परिणामों को अलग अलग राजनीतिक दावे सामने आए। लेकिन इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए तो तस्वीरें बिल्कुल अलग दिखाई दी। बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष पद जीते। रिपोर्टों के अनुसार बीजेपी ने 66 सीटों पर सहयोगी अपना दल के साथ गठबंधन समर्थित उम्मीदवारों ने 67 तक आंकड़ा हासिल कर दिया और यहाँ से पंचायत राजनीति एक बड़ा सबक सामने आया। स्थानीय चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव के बाद राजनीतिक प्रबंधन दूसरी बात, और 2026 में यह फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बीजेपी की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि पार्टी केवल बड़े नेताओं के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती, उसका एक पूरा नेटवर्क बूथ स्तर पर काम करता है। गांव में पार्टी के समर्थक, स्थानीय कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख जैसी संगठन व्यवस्थाएं हैं, लाभार्थी संपर्क हैं और चुनाव के दौरान बूथ मैनेजमेंट है। ये सभी चीज़ें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में एक अतिरिक्त चुनौती है। यहाँ पार्टी को हर गांव की स्थानीय राजनीति समझनी होगी, कौन सा परिवार किसके साथ है, कौन उम्मीदवार किस बिरादरी का है और कहाँ पिछले प्रधान के खिलाफ नाराजगी है, कहाँ विकास का भारी मुद्दा है, कहाँ जातिकरण समीकरण निर्णायक हो सकता है और युवा मतदाता बदलाव चाहता है, कहाँ पुराने स्थानीय रिश्ते अभी मजबूत हैं। ये सवाल किसी भी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और यानी पंचायत चुनाव में दिल्ली और लखनऊ की राजनीति से ज़्यादा महत्वपूर्ण गांव की राजनीति होती है। मई 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के लिए एक डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाने का फैसला किया। इसके बाद 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। आयोग का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन से संबंधित अध्ययन के आधार पर पंचायतों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सिफारिश करना है। अब जरा गाँव के स्तर पर इसका असर समझिए। मान लीजिए किसी गाँव में पिछले चुनाव में प्रधान पद सामान्य था, इस बार आरक्षण बदलकर ओबीसी हो जाता है तो पिछले चुनाव का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। अगर सीट महिला आरक्षित होती है तो उम्मीदवार का पूरा चेहरा बदल सकता है। अगर सीट एससी आरक्षित हो जाती है तो अलग सामाजिक समूह सामने आएगा। अगर ओबीसी आरक्षण बदलता है तो पिछड़ी जातियों के अलग अलग समूहों के बीच नए समीकरण बन सकते हैं। यानी आरक्षण की एक सूची पूरे गांव की राजनीति बदल सकती है और यही वजह है कि पंचायत चुनाव में आरक्षण का इंतजार केवल